एक और डेटा आ गया, पहले मैं वो डेटा दिखा दूं, उसके बाद मैं यशवंत जी आपके पास आ रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूपी उपचुनाव, किसको कितनी सीटें? इंडिया 3, एनडीए 6। देखिए यहां पर जेवीसी का डेटा है, हमने यूपी के आपको खुद ही 3 डेटा दिखा दिया अभी तक, लेकिन जेवीसी के अनुसार 6 एनडीए 3 इंडिया, ये इस वक्त यूपी का डेटा आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स का डेटा नीचे चल रहा है। वेल डन टीम। ये देखिए मैट्रिक्स का डेटा बता रहा है 7 और 2। मैं सीधे चलूंगा यशवंत जी के पास। यशवंत जी, अर्ली जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, एग्जिट पोल के ट्रेंड्स आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसी से आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में लीड एनडीए प्लस, अगर महाविकास आघाड़ी को कहा जाए तो वो पीछे दिखाई दे रही है। आपका एनालिसिस, आपका पर्सनल एनालिसिस, मैं इस डेटा पर आपसे डेफिनेटली कमेंट नहीं लूंगा, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए निशांत, अभी तो आज हम केवल झारखंड के ही आंकड़े जो है रिलीज कर रहे हैं, और वो भी वोट शेयर, क्योंकि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि एग्जिट पोल का विज्ञान जो है दरअसल वोट शेयर पे आता है और वहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद सीट शेयर, ये एक्स्ट्रापोलेशन उस वोट शेयर का। एक ही वोट शेयर के ऊपर 10 अलग अलग स्टैटिस्टिशियन 10 अलग अलग सीट शेयर के एनालिसिस दे सकते हैं। तो अभी जो हम आज केवल झारखंड का दे रहे हैं, महाराष्ट्र का कल अपनी डिटेल रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी एग्जिट पोल वहां चल रहा है, पोस्ट पोल भी डेटा बहुत सारा अभी आना बाकी है। तो झारखंड का सवाल है, हमारे आंकड़ों में भी एक क्लियर एडवांटेज बीजेपी प्लस को मिल रही है। लेकिन साथ में ये कहना चाहूंगा कि झारखंड मुख्य रूप से जो एक आदिवासी मतदाताओं का राज्य माना जाता है, उसमें यह कहना बहुत जरूरी है कि हमारे आंकड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं कि बहुसंख्य, बहुतायत में या मेजॉरिटी जो आदिवासी मतदाता है, उन्होंने दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी और उनके गठबंधन को वोट दिया है। सर, आपने झारखंड की बात की, जेएमएम से महुआ मांझी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जेएमएम से बड़ी नेता हैं। महुआ जी, जेवी से हमने एक एग्जिट पोल दिखाया मैट्रिक्स का, जो कि कहता है कि बीजेपी का गठबंधन वहां पर सरकार बना सकता है, आपकी पार्टी की हार हो सकती है। और यहां पर हमारे साथ यशवंत देशमुख जी भी हैं, वो झारखंड का जो वोट शेयर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को एज है। तो आपको लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित होते हैं, हालांकि हमें मालूम है आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए क्या गलत रह जाएगा, क्या गलत हुआ होगा जो ये हो सकता है? देखिए, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा इंटरनल जो सर्वे है और हम जो अंदर से सारी चीजों का पता लगा रहे हैं, उसमें हमें पता है कि यहाँ नतीजा क्या होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, कहा जाता है कि वहां पर बीजेपी का वर्चस्व है। तो यहाँ धनबाद और बोकारो, इन दोनों इलाकों में देखिए कितना कम वोटिंग हुआ है। बोकारो में 50.52% है और धनबाद में 52.31% है। जबकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं, और वो इलाके हमारे लिए हमारे क्षेत्र माना जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इंडिया गठबंधन का, और वहां पर हर जगह 72, 73 ऐसे करके वोटिंग हुई है। टोटल जो वोटिंग परसेंटेज है 67.59% है। तो इससे हम जान रहे हैं कि चूंकि भाजपा भी यहाँ पर सरकार में थी, अभी हमारी सरकार नहीं, तो आपका इंटरनल सर्वे नंबर दे सकते हैं, क्या कहता है आपकी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए? इंटरनल सर्वे का नंबर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन रुझान हवा किस तरफ है ये हमें पता है। अच्छा। और जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने महागठबंधन की सरकार में काम किया है जमीनी स्तर पर, क्योंकि भाजपा 2000 साल में जब झारखंड बना, उसके बाद से 17-18 साल यहाँ पर थी। उनके कई मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल जी थे, रघुवर दास जी थे, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो 17-18 सालों में जितना काम नहीं हुआ और कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है आपकी पार्टी की सरकार के खिलाफ? हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, वो भी आपके खिलाफ जा सकता है? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी के पास हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसी आधार पर बेल मिला, और उस समय जब वो जेल में गए थे, आपको पता होगा कि कितना ट्राइबल एरिया से न्याय यात्रा, उलगुलान यात्रा निकली, और लाखों की भीड़ यहाँ रांची में भी जो सभा हुई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आए थे, तो लाखों की भीड़ स्वतःस्फूर्त तरीके से, बिना वो कोई स्पॉन्सर्ड भीड़ नहीं थी, अपने से आए थे। हर मोहल्ले में, हर प्रखंड में, पंचायत में लोग खुद से न्याय यात्रा निकाल रहे थे। तो उसका भी लाभ उन्हें मिला है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उनके खिलाफ आरोप ही लगाए गए थे। और एक लोकप्रिय आदिवासी नेता को जिस तरह से जेल में डाला गया पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान,
उससे भी बहुत आक्रोश है। और जो योजनाएं उनके लिए, देखिए भाजपा के कार्यकाल में 17-18 साल के कार्यकाल में ठीक है, महुआ जी, आप हमारे साथ रहिए।